हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशर। सो गाइस, बहुत ही ज्यादा कमाल किस्म का वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है भारत को आरआईसी ग्रुप बनाता देख, ट्रंप आया भारत की शरण में झुक कर मांगी माफी। हाय तो हाय भाई हाय हाय साहब, हाय हाय। आरआईसी ग्रुप भारत बना रहा है क्योंकि भारत ने एकदम वो पॉलिसी शिफ्ट मारा है, क्योंकि 50% भारत के ऊपर टैरिफ लगाए हैं। बिल्कुल तो भारत ने शिफ्ट मारा है, अब ट्रंप की फट चुकी है। अब ट्रंप हैरान है कि भाई साहब ये मैंने क्या कर दिया। सही बात है, सही अब बोल वो रहे हैं। बहाने निकाल रहा है, कभी क्या तो कभी क्या, एक तरह से झुक रहा है वो भारत के सामने। क्या हुआ है, सारी बहुत बड़ी एक खबर लेकर आए हैं। हिंदी नॉलेज शो का वीडियो है, प्लीज इनके इनका चैनल चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं भाई ट्रंप अभी क्या बिल्कुल कर रहा देखते है। हैं। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। द डेविल इज इन द बार बोल रहा डिटेल। था ये मैं। पश्चिमी देशों की एक मशहूर कहावत है। दरअसल इसका मतलब ये है कि ईसाइयों में जो एक राक्षस होता है ना, जिसे डेविल कहते हैं, वो हमेशा प्रलोभन देकर, नए नए लालच देकर गलत काम करवाता है। और शुरू में उसका प्रस्ताव बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा प्लीजिंग लगता है कि यार ये तो बहुत अच्छा है मेरे लिए। लेकिन अगर आप एक बार भी उस प्रस्ताव की डिटेल देख लोगे, उसे ध्यान से देख लोगे, तो समझ जाओगे उसकी असलियत क्या है। यहां इस कहावत का क्या मतलब है, मैं आपको समझाता हूं। दरअसल कल डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि वो भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाएंगे। 25 उन्होंने पहले लगा दिए थे और 25 और, 50 यानी कि हो गए। टोटल मिलाकर 50% टैक्स भारतीय सामानों पर जो भी भारत से बनकर जाएगा और अमेरिका में बेचा जाएगा। पहले उसकी कीमत 100 रुपए थी, तो सीधे सीधे मान लीजिए अब वो 150 का बिकेगा, यानी कि बाकी सामानों के मुकाबले वो काफी महंगा हो जाएगा। इस वजह से अमेरिकी ग्राहक उसे नहीं खरीदेंगे, मतलब भारत की मार्केट और भारत के एक्सपोर्ट के लिए करारा झटका। अब ऊपर से देखने में लग रहा था कि बिल्कुल सीधा साधा फैसला है डोनाल्ड ट्रंप का कि तुम रूस से तेल खरीदना बंद करो, हम ये टैरिफ हटा लेंगे। अगर नहीं करोगे तो 50% लगाया है, आने वाले समय में और लगाएंगे। लेकिन जब आप इस पूरे फैसले की डिटेल में जाओगे, यानी कि डेविल के इस प्रस्ताव की डिटेल्स देखोगे, ट्रंप के फैसले की पूरी तरीके से पोल खुल जाएगी। नहीं समझे? स्क्रीन पर आप देखिए। इस प्रस्ताव की जब मैंने विस्तार से डिटेल में देखा तो पता चला कि ट्रंप का ये टैरिफ प्लान पूरी तरीके से भारत पर अभी लागू नहीं होने वाला। ट्रंप ने कहा है कि जो मैं अतिरिक्त 25% का टैरिफ लगा रहा हूं, ये अभी से भारत पर लागू नहीं होगा। ये लागू कब होगा? 16 तारीख से 27 अगस्त से, 27 तारीख यानी कि लगभग 20 दिनों के बाद मतलब भारत पर 25% लागू होगा। हुआ है। इतना ही नहीं, वो आगे बहुत ट्रंप ने ये भी बताया 27 अगस्त से पहले 23 से लेकर 25 तारीख के बीच में अमेरिका की एक बहुत ही हाई लेवल की टीम भारत जाएगी नेगोशिएशन करने भारतीय अधिकारियों से। और मतलब उस झुकने की नेगोशिएशन कोशिश कर में रहा है अगर कि हम हमें तो एक गए ब्रेक हैं। थ्रू मिल जाता है, यानी कि लगता है कि अब डील हो जाएगी, तो ये अतिरिक्त टैरिफ और इसके अलावा बाकी के टैरिफ भारत पर नहीं लगने वाले। यानी कि डिटेल में जाने पर हमें पता लग रहा है कि ट्रंप दुनिया को दिखा जरूर रहे हैं कि वो बहुत बड़े योद्धा हैं, वो भारत को झुका रहे हैं, बिना डरे एक्शन ले रहे हैं। लेकिन उन्हें भी पता है कि अंततः चीन को रोकना ही अमेरिका का मेन लक्ष्य है, और वो लक्ष्य जब तक हासिल नहीं हो सकता जब तक कि वो भारत का साथ ना पाले। इसीलिए आप देखिए कि वो ऐसे ऐसे बचने के मौके ढूंढ रहे हैं, जल्द से जल्द भारत के साथ एक डील करना चाहते हैं। हालांकि आप कहोगे कि यार ट्रंप क्यों चाहेंगे भारत के साथ डील करना, क्या भारत इतना ज़रूरी है? तो मैं आपको कुछ पिछले 24 घंटे की घटनाएं बता दूं, खुद समझ जाओगे। जैसे ही ट्रंप ने टैरिफ का ऐलान किया, सबसे पहले खबर आ गई कि पीएम मोदी 7 सालों के बाद चीन के दौरे पर जा रहे हैं। जिनपिंग के साथ वहां पर हाई लेवल बैठक होगी। इतना ही नहीं, 1-1.5 घंटे बाद एनएसए अजीत डोभाल जो कि रूस में थे, उन्होंने ऐलान कर दिया, व्लादिमीर पुतिन ने कंफर्म कर दिया है कि वह भारत आने वाले हैं। हाई लेवल मीटिंग होगी पीएम मोदी के साथ, बड़े बड़े समझौते किए जाएंगे। इतना ही नहीं, खबरें ये भी आ रही हैं कि भारत आरआईसी यानी कि रशिया, इंडिया, चाइना का जो ट्राइलेटरल ग्रुप है, उसे फिर से खड़ा कर सकता है। यानी कि देखा जाए तो भारत ने साफ संदेश दे दिया कि अगर आप हमारे साथ ऐसा व्यवहार करोगे तो हमारे पास और ऑप्शन है एक्सप्लोर करने के लिए। और आप सोच भी नहीं सकते, पिछले 24 घंटों की इन खबरों ने वॉशिंगटन और अमेरिकी सत्ता के गलियारों में किस तरीके से कोहराम मचाया है। और इसीलिए अब ट्रंप पर भी दबाव है अमेरिकी प्रशासन का, अमेरिकी रणनीतिकारों का, कि वो भारत को ना खोएं,
25-30 सालों से अमेरिका के अलग अलग राष्ट्रपतियों ने कड़ी मेहनत हाँ। करी है भारत को मनाकर, वो किसी तरीके से धीरे धीरे अपने साथ ला रहे थे, लेकिन आप पिछले 6 महीनों में इन सब मेहनत पर पानी फेर चुके हैं और आने वाले समय में भारत अमेरिकी संबंधों को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दोगे। इसीलिए जल्द से जल्द अपना ये खेल निपटाओ और भारत के साथ एक डील करो। देखने वाली बात ये होगी कि अब इस मामले में ट्रंप का क्या रुख रहता है और भारत क्या एक्शन लेता है। बहुत इंटरेस्टिंग सिनेरियो है इस समय भारत अमेरिका का, और पूरी दुनिया की इस पर नजर है। जैसे के साथ हुई वीडियो खत्म, भारत ने दुखती राग पकड़ ली है भाई। पकड़ लिया भाई, और ठीक ठाक भारत पकड़ी ने है। उसको देखो, उसकी राग जो है ना अमेरिका हल्की सी की, वो दबाई है। भारत के हाथ में है। उसको हल्का सा प्रेशर डाला है भारत ने, मतलब, और वो उन कांपने लग गए। यार सबसे बड़ी बात है, उसने कहा 27 अगस्त को लगाऊंगा, हाँ। 27 अगस्त। मतलब वो लगाना नहीं चाहता, ये बस दुनिया को बता रहा है कि मैं भाई बहुत बड़ा और 30वां खान सबसे हूँ। बड़ी बात पता है हाँ। क्या है, उसने जो 25% लगाया वो तो लगाया, और कंट्रीज पे भी लगाया सब कुछ। इंडिया को वो किसी तरीके से प्रेशर में लाना चाहता था। वो चाहता था कि यार किसी तरीके से इंडिया मेरे प्रेशर में आ जाए, मेरी बात माने। हाँ। लेकिन इंडिया आगे से हो गया सीधा। सीधा। इंडिया उसको उसी की भाषा में जवाब देने लग पड़ा। बिल्कुल। इंडिया ने तो पहले जो है ना, सबसे पहले उसके साथ कैंसिल कर दी $3.5 बिलियन की डील। हाँ। फिर उससे उससे पहले एक और डील थी, वो कैंसिल कर दी। हाँ। फिर उसके बाद जो है ना, मोदी जी ने कहा मैं अब चाइना जाऊंगा। अजीत डोभाल ने बोल दिया कि रूसी सदर जो आ रहा है, वो पुतिन आ रहा है इंडिया में। उसके बाद चाइना के साथ और रिलेशन अच्छे करना स्टार्ट कर दिए इंडिया ने मतलब उसको सही औकात में रखा, सही जवाब भी दे रहा है। तो अमेरिका को समझ आ गई है कि भाई इसको प्रेशर इंडिया पे डालकर या इस चीजें इस तरह करके अब बात नहीं बनने वाला। अब वो भेज रहा है टीम कि मेरे साथ कोई मतलब डीलिंग करो या ये वो करो। अगर हो जाते हैं इंडिया की शर्तों पे मुज़ाकरात तो ठीक है, अगर ना हुए तो फिर जो है ना ये कुछ और डेडलाइन देगा, लेकिन इतने दबा के टैरिफ फिर भी नहीं लगाए। क्योंकि उसको पता है जब मैंने एक दफा जब इतना ज्यादा प्रेशर डालकर सारा कुछ कर दिया ना, एक दफा इंडिया चला गया और RIC बन गया, तबाही हो जाएगी। फिर इंडिया, चाइना, रशिया, इनको हिराने वाला दुनिया में कोई पैदा नहीं होगा अगर ये इकट्ठे आ सही बात है। और एक बात बताऊं, इंडिया तो अभी थोड़े टाइम बाद सरदर्द बनेगा ना। सबसे बड़ा सरदर्द अमेरिका के लिए इस टाइम चाइना है। और अगर इंडिया हो गया और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और सारा कुछ हो गया, बड़ा गर्क हो जाएगा ट्रांसफर। सही बात है। और अमेरिका कहेगा कि यार मुझसे जिंदगी भर की सबसे बड़ी गलती हो गई। भाई ये बात है, ये बिल्कुल बात है। क्योंकि भाई जो सीन है ना भारत का, वो इस टाइम अलग चल रहा है। अब देखो हल्की सी मतलब अब भारत जो है वो उसकी सुन ही नहीं रहा। मतलब एक 1% सुनता है ना, करना ही नहीं है। प्रेशर तो भारत ले ही नहीं प्रेशर रहा। तो ले ही ऊपर नहीं से रहा, फ्री हैंड बल्कि प्रेशर दे रहा है उल्टा उसको। कोई ना, अपनी कंपनीज को भी ऊपर से फ्री हैंड दे दिया। तो आपकी क्या राय है बताना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना।